8 फरवरी इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर सियासी व आईनी भौचाल। मंजूरी देने वाले सेनेटर्स और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 6 लगाने की भी अपील। इंतखाबात मुलतवी करने का फायदा दीगर कुव्वतों को होगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने अदालती हुक्म पर 8 फरवरी को ही इंतखाबात कराने की करारदाद जमा करा दी। सेनेट से इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद कलअदम करार देने का मुतालबा। इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। मामले पर गौर के लिए जल्द इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट की करारदाद को नोटिफिकेशन सदर, निगरान वजीर आजम, वजारत कानून और दीगर महकमों को भी इरसाल। अक़वाम मुत्तहिदा या OIC से करारदाद मंजूर करवा लें। 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे तो होंगे। बिलावल ने काजी साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं का नारा लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर में इंतखाबी हल्के का दौरा। नून लीग नवाज शरीफ को जेल जाने और PTI बानी को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल के एक तीर से 2 शिकार। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो ये जो रवैया है ना कि अंदर चुप है और बाहर खप है। करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, नून लीग 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार है। मरियम औरंगजेब का PTI पर सेनेट की करारदाद की हिमायत का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा एक ड्रामा करार दे दिया। नून लीग का 1 जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत मरकजी कायदीन जलसों से खिताब करेंगे। पहला जलसा कसूर या मानसेहरा में करने पर गौर। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, माशी हिकमत अमली, नवाज हुकूमत के तरक्याती मंसूबे इंतखाबी मुहिम का मरकजी नुक्ता होंगे। इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर का दीगर जमातों की हिमायत हासिल होने का दावा। इंतखाबात 2-3 हजार लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। आजाद सेनेटर ने मौजूदा निगरान हुकूमत को गुज़श्ता मुंतखब हुकूमतों से बेहतर करार दे दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में आउट। कागजात नामजदगी पर दस्तखत न होने के बायस 4 हलकों से फॉर्म मुस्तरद। बेटे जैन और बेटी मेहरबानों के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI की अपील पर रिटर्निंग अफसर को कल के लिए नोटिस। असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कराची से खुर्रमशेर जमान, सदर मुमलिकत के बेटे अबाब अलवी, फहीम खान और अताउल्ला इलेक्शन के अहल करार। जेहलम में फवाद की अहलिया हिबा चौधरी की अपील मंजूर न हो सकी। नवाज शरीफ के हलक़े ने 130 से कागजात नामजदगी चैलेंज करने वाले शाहिद और अक्सई दूसरी बार भी एपलेट ट्रिब्यूनल में पेश न हुए। मरियम नवाज के खिलाफ सरगोदा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। कराची से शहबाज शरीफ और नारोवाल से एहसन इकबाल के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। क्वाइटा में सनाउल्लाह जहरी और सरदार अख्तर मेंगल की अपीलों पर समाअत पीर को होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन शामिल। समाअत 9 जनवरी को होगी। बल्ले का निशान छिन जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। बानी PTI ने चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त पर इंतखाब करवाएगी। बैरिस्टर गौहरपुर उम्मीद। इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और फरहत शहजादी समेत 6 मुल्जिमान मफरूर करार। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट भी जमा करा दी।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल फराहम ना की जा सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई पीर तक मौखिर। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात और बानी पीटीआई की अपने बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की दरखास्त मंजूर। Certain cases of public importance are broadcast live. It also is an educational tool. I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. अदलिया से इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक, लेकिन अदब व एहतराम जरूरी है। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। आम लोगों में एतमाद बहाल करना नागुज़ीर। मुकदमात की बराह रास्त समाअत इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत आने का यकीन जाहिर कर दिया। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड कौन, मंसूबा साज कौन था, असबाब क्या थे, मुल्क पर क्या असरात मुरत्तब हुए। काबीना डिवीजन ने तहकीकात के लिए निगरां वजीर कानून की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बना दी। वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात व नशरियात और इंसानी हुकूक के वज़रा अरकान में शामिल। 14 रोज में वफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश करने का टास्क। 29 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैचेस जीतने का ख्वाब चकनाचूर। 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 130 रन का हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। आमिर जमाल को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज दिया गया। पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम, कोई सेंचुरी ना बना सका। कप्तान शान मसूद 3 मैचेस में 181, आगा सलमान 141, बाबर आजम 126, अब्दुल्ला शफीक 110 और सऊद शकील 92 रन ही बना सके। खिलाड़ियों का नाकिस फील्डिंग का भी मुजाहिरा। पूरी सीरीज में अहम मौके पर आसान कैच गिराकर ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश का मौका दिया। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज ने शिकस्त का मलबा खिलाड़ियों की गलतियों पर डाल दिया। साथ ही दावा किया कि कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में बेहतर क्रिकेट खेली। आम इंतखाबात से कबल MQM की कामयाबी। PTI के साबिक रहनुमा नजीब हारून मुत्तहदा में शामिल हो गए। 2018 के इंतखाबात में नजीब हारून ने MQM के उम्मीदवार को 45,000 के मुकाबले में 89,000 वोट से हराया था। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लिसानियत और तासुब का खात्मा करके कराची की तरक्की के लिए काम करने का आस। कराची के इलाके लियारी में टिकटों की तकसीम पर जियाले नाराज। बिलावल हाउस पर दूसरे रोज भी धरना खत्म न हुआ। कौमी की एक और सूबाई की दोनों सीटों पर लियारी का कोई उम्मीदवार नामजद न करना ज्यादती करार। मुजाहिरीन ने CPU जाने वाली सड़क बंद कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का बानी PTI के मज़मून पर बरतानवी इशाती इदारे को खत लिखने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा किया था। अडियाला जेल में कैद चौधरी परवेज इलाही की तबीयत फिर नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ब्रेन MRI और थीलियम स्किन टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में फायरिंग से कत्ल सुन्नी उलमा काउंसिल के रहनुमा मौलाना मसूद उस्मानी की आपारा चौक पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। फायरिंग की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में सालाना 10 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। शहर का 60% पानी चोरी किया जा रहा था, जिस पर बहुत हद तक काबू पाया गया। वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स हुक्काम का दावा। फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत पाकिस्तान और पेपाल के दरमियान तीसरे फरीक की मदद से तरसीलात ज़र का मुआहिदा तय पा गया। सहमी अफवाज ने गाजा का कोई इलाका नहीं छोड़ा। फजाई, जमीनी और समुद्री हुदूद से रिहायशी इमारतें, पनाहगाहें, अस्पताल, स्कूल और मसाजिद बमबारी के सदमे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का निज़ाम और मवासलात के निज़ाम समेत सब तबाह। फलस्तीनियों की शहादतें 22,600 हो गईं। 57,910 जख्मी। शदीद सर्दी में पनाह गुज़ीरने का कोई पुरसाने हाल नहीं। सफाई सुथराई ना होने के बराबर।
ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर के शानदार करियर का सिडनी टेस्ट पर इख्तिताम। आखिरी टेस्ट मैच के हवाले से शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। भारतीय फनकारों और गुलकारों का वफ्द मजहबी रसूमात के लिए करतारपुर पहुंच गया। लेजेंडरी फनकारा डॉली सिंह, विनय जोशी और अरविंदर भट्टी, अदाकार संध्या गुप्ता, शिमी चौधरी और अजीत सिंह शामिल। गुलकार जसप्रीत शर्मा और देवजानी कट्टू ने भी मजहबी रसूमात अदा की।